नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। 19 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। हालांकि आतंकवाद को लेकर भारत के अलावा अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की आलोचना की है, बल्कि करते रहे हैं। इन देशों ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19वें सत्र में अपने 20 मिनट से ज्यादा के भाषण में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारत से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के फैसले को वापस लेने की मांग की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत शुरू करने की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत परवनाथेनी हरीश ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र करार दिया और संयुक्त राष्ट्र ने जिन संगठनों को टेररिस्ट करार दिया है उन्हें पनाह देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा है और जम्मू कश्मीर के बारे में गलत जानकारी फैला रहा है। पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी समर्थन नहीं दिया। अमेरिका, ईरान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने पहले ही पाकिस्तान की आलोचना की है और उसे आतंकवाद स्पॉन्सर करने वाला बताया है। इन देशों में पाकिस्तान पर आतंकवादी समूहों को समर्थन देने और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने का आरोप लगाया। 2008 में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के समान सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट पॉलिसी के एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें किए गए विश्लेषणों के मुताबिक पाकिस्तान ईरान को छोड़कर विश्व का सबसे सक्रिय आतंकवादी समूहों का प्रायोजक है, यानी स्पॉन्सर है। इन समूहों को अमेरिका के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। यह समूह 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान सरकार ने 2008 के मुंबई हमलों में भूमिका निभाई थी, जिसे लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तानी स्थित इस्लामिक आतंकवादी संगठन ने किया था। जुलाई 2019 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक यात्रा के दौरान कबूल किया था कि पाकिस्तान में लगभग 40,000 हथियारों से लैस आतंकवादी सक्रिय है। पाकिस्तान में उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारें खासतौर से पिछले 15 वर्षों के दौरान इस सच्चाई को संयुक्त राज्य अमेरिका से छुपाती रही है। आतंकवाद के समर्थन के आरोपों के कारण पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना कर रहा है। 2016 में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का शिखर सम्मेलन जो इस्लामाबाद में आयोजित होने वाला था, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के बहिष्कार के बाद रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल जो FATF कहलाता है, उसकी ग्रे सूची में भी डाला गया था, जिसे 2022 में हटाया गया। ये ग्रे लिस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाने वाले देशों की सूची है। इससे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। अमेरिका ने भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगा चुका है। सितंबर 2016 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को आतंकवाद का स्टेट स्पॉन्सर घोषित करने की मांग की गई थी। हालांकि यह विधेयक सफल नहीं हो सका था। ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान पर आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता समाप्त कर दी थी, बंद कर दी थी। जुलाई 2010 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने पाकिस्तान पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तौर पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यह देश दोनों तरफ देखे और किसी भी तरह से आतंकवाद का निर्यात करे, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान हो या दुनिया के कोई और हिस्सा। हालांकि उनके बयान से पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद पाकिस्तान को वैश्विक समर्थन नहीं मिल रहा है। इसके बजाय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान जैसे देशों ने पाकिस्तान को पहले ही आतंकवाद का केंद्र बता चुके हैं और उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। साथ ही पाकिस्तान को उसकी खुद की राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है, बजाय इसके कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करे। वहीं तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा पेचीदा हो गए हैं। पहले जहां पाकिस्तान पर तालिबान का समर्थन करने का आरोप लगते थे, अब खुद पाकिस्तान को तालिबानी शासित अफगानिस्तान से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के महीनों में पाकिस्तान ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के बढ़ते हमलों को लेकर अफगानिस्तान पर आरोप लगाए हैं। फिर वो इन आतंकियों को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना कई बार तालिबान से अपील कर चुके हैं कि वो टीटीपी को समर्थन देना बंद करे, लेकिन तालिबान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तहत भारत और पाकिस्तान की रणनीति में भी बदलाव आया है। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय सहायता जारी रखी है, जबकि पाकिस्तान तालिबान से अपने राजनयिक संबंधों को लेकर असमंजस में है, दुविधा में है। जहां पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक